हेलो स्टूडेंट, आज ये डिफरेंटिबिलिटी और लिमिट एंड कंटिन्यूटी में जो डिफरेंटिबिलिटी चैप्टर्स हैं उसका आज ये 7वां लेक्चर है। डिफरेंटिबिलिटी अवकलनीय। तो डिफरेंटिबिलिटी की जो चैप्टर है अवकलनीयता या डिफरेंटिबिलिटी कह रहा है कि डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है। इफ एफ बी ए फंक्शन एन ओपन इंटरवल आई, अगर कोई एफ हमारा फंक्शन है जो कि ओपन इंटरवल आई पर है, एंड लेट सी बिलोंगिंग टू आई, और सी एक पॉइंट है जो कि आई से बिलोंग करता है, देन एफ इज सेड टू बी डिफरेंटिएबल। तो एफ को हम डिफरेंटिएबल कहते हैं और इसी को हम डेरिवेबल कहते हैं एट सी इफ लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, या इसी को हम लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच भी कहते हैं। कब? जब एग्जिट्स फाइनाइटली हियर एच टेंस टू जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव, दिस लिमिट इज कॉल्ड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू सी। इसको हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी कहते हैं या डेरिवेबल भी कहते हैं। किस पॉइंट पर? एट एक्स इज इक्वल टू सी पर। तो इस प्रकार से डिफरेंटिबिलिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं कि इफ एफ इज ए फंक्शन ऑन ओपन इंटरवल आई एंड लेट सी बिलोंगिंग टू आई, देन एफ इज सेड टू बी डिफरेंटिएबल और डेरिवेबल। तो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होगा या डेरिवेबल होगा एट सी पर, कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। अगर ये लिमिट हमारी एग्जिस्ट करती है फाइनाइटली, या ये लिमिट हमारी फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है, देन द फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंटिएबल, अदरवाइज नॉट डिफरेंटिएबल। हियर एच टेंस टू जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव, दिस लिमिट इज कॉल्ड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, या इसी को हम डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू सी पर कहते हैं। एंड डिनोटेड इट बाई, और इसको हम एफ डैश सी से डिनोट करते हैं, या फिर डी एफ सी से डिनोट करते हैं, या डी वाई बाई डी एक्स एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू सी, इससे डिनोट करते हैं। तो डिनोट करने के भी हमारे तीन तरीके हैं, या तो हम ऐसे डिनोट करेंगे एफ डैश सी से, या फिर डी एफ सी से, या फिर डिवाई बाई डी एक्स एफ एक्स, यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू सी से। तो इस प्रकार से कोई भी फंक्शन हमारा डिफरेंटिएबल कब होता है? जब ये लिमिट हमारी एग्जिस्ट कर जाए। और इस पे भी हम अब लिमिट देखते हैं कि लेफ्ट साइड की लिमिट क्या है और राइट डेरिवेटिव क्या है। तो लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव भी हम निकालते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि राइट डेरिवेटिव क्या है, या इसी को हम प्रोग्रेसिव डेरिवेटिव भी कहते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव या प्रोग्रेसिव डेरिवेटिव इसी को हम कहेंगे। तो राइट हैंड डेरिवेटिव हम निकालते हैं, इसे डिनोट करते हैं आर एफ डैश सी से, इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी प्लस एच और माइनस एफ सी अपॉन एच एट एक्स इज इक्वल टू सी पर है, एट एक्स इज इक्वल टू सी पर। तो इस डेरिवेटिव को हम राइट डेरिवेटिव कहेंगे जब हम c प्लस एच
माइनस एफ सी अपॉन एच लेते हैं तो ये हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव या प्रोग्रेसिव डेरिवेटिव होता है। इसी तरीके से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या इसी को हम कहते हैं रिग्रेसिव डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इसको हम डिनोट करते हैं यल एफ डैश सी इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ सी माइनस एच और माइनस एफ सी अपान माइनस एच। ये भी एट एक्स इज इक्वल टू सी पर है, एट एक्स इज इक्वल टू सी। तो ये हमारा लेफ्ट डेरिवेटिव कहलाता है या रिग्रेसिव डेरिवेटिव, और ये हमारा राइट डेरिवेटिव या प्रोग्रेसिव डेरिवेटिव कहलाता है। इस पे हम पॉजिटिव साइन लेते हैं और इस पे हम नेगेटिव साइन लेते हैं। इस प्रकार से कोई भी फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होता है इफ तो एनी फंक्शन बी डिफरेंशिएबल, एनी फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल इफ ये राइट डेरिवेटिव यानी आर एफ डैश सी बराबर होगा एल एफ डैश सी, यानी ये वैल्यू अगर हमारी एग्जिस्ट करती है जो कि फंक्शन की वैल्यू के बराबर होगी एफ सी के, तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है एट द गिवन पॉइंट। जैसे यहाँ पर हमने पॉइंट लिया है सी और सी बिलोंगिंग करता है आई जो कि एक इंटरवल है, फाइनाइटली हमारी एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो इस प्रकार से डिफरेंशिएबिलिटी किसी भी क्वेश्चन को साबित करने के लिए कि ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है, हम साबित करेंगे कि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारे दोनों एग्जिस्ट करते हैं और इक्वली हैं, और क्लोज्ड इंटरवल पर भी होती है। इस प्रकार से कोई भी फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होता है कि अगर आर एफ डैश सी इज इक्वल टू एल एफ डैश सी इक्वल टू एफ डैश सी, अगर ये वैल्यू हमारी बराबर है यानी लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव और फंक्शन की वैल्यू एफ डैश सी के बराबर है, तो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होता है। इसी प्रकार से डिफरेंशिएबिलिटी होती है एट ओपन इंटरवल। तो डिफरेंशिएबिलिटी इन ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल यानी ए बी पर अगर कोई फंक्शन हमारा ए बी पर अगर डिफरेंशिएबल है तो हम ए बी पर डिफरेंशिएबल कहते हैं। फंक्शन एफ इज डिफाइंड ओपन इंटरवल सी सेट टू डिफरेंशिएबल इन ए बी। इसी प्रकार से क्लोज्ड पर भी होती है, क्लोज्ड इंटरवल तो क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो कोई भी फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होता है नंबर फर्स्ट अगर वो ए बी पर डिफरेंशिएबल है, और नंबर दो अगर कोई फंक्शन हमारा ए के राइट डिफरेंशिएबल है, और दूसरा है कि अगर कोई फंक्शन हमारा बी के लेफ्ट डिफरेंशिएबल है।
तो अगर ए के पहली चीज क्लोज्ड इंटरवल के लिए अगर वो फंक्शन हमारा ओपन इंटरवल पर डिफरेंशिएबल है, दूसरी चीज अगर वो फंक्शन हमारा ए के राइट डिफरेंशिएबल है, तीसरी चीज है अगर वो बी के लेफ्ट डिफरेंशिएबल है, तो हम कह देते हैं कि ये फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर भी डिफरेंशिएबल होगा। फंक्शन जो है एफ एक्स इज इक्वल टू के एक कांस्टेंट फंक्शन है फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू आर पर डिफरेंशिएबल है। इसी तरीके से एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू आर पर डिफरेंशिएबल है। इसी प्रकार से साइन एक्स cos एक्स e की पावर x फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू r पर डिफरेंशिएबल होता है, तथा एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स एक्सेप्ट x इक्वल टू 0 पर ये डिफरेंशिएबल जो है। तो इस प्रकार से ये फंक्शन हमारे नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, तो ये हमारा नॉट डिफरेंशिएबल होता है, नॉट डिफरेंशिएबल एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी बिलोंगिंग टू x इज नॉट इक्वल टू r, यानी प्रत्येक r पर हमारा ये डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये पॉइंट हमारे हैं कि कोई कांस्टेंट फंक्शन r पर डिफरेंशिएबल, एक्स स्क्वायर फंक्शन हमारा r पर डिफरेंशिएबल, साइन एक्स cos x e की पावर x आर पर डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स जो है वो आर पर डिफरेंशिएबल नहीं है एक्सेप्ट एक्स इक्वल टू 0। अब देखिए डिफरेंशिएबिलिटी पर एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम होती है। थ्योरम कहती है, फर्स्ट थ्योरम है कह कि कंटिन्यूटी इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, कि कंटिन्यूटी जो है नेसेसरी कंडीशन तो है लेकिन सफिशिएंट कंडीशन नहीं है डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। इसी थ्योरम को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं अथवा करके, इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट ओ, कि अगर कोई फंक्शन हमारा किसी बिंदु पर डिफरेंशिएबल है देन इट इज कंटिन्यूअस, तो वो कंटिन्यूअस भी होगा, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, लेकिन उसका उल्टा सत्य नहीं होता है। यानी अगर वो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल भी हो, लेकिन ये जरूरी है कि अगर फंक्शन कोई हमारा डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस भी होता है। थ्योरम का कथन हमारा ये है कि दोनों कथनों का सारांश जो है एक ही है कि कंटिन्यूटी इज नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन तो है लेकिन सफिशिएंट कंडीशन नहीं है डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। वही सारांश इसका भी है कि कोई भी फंक्शन अगर हमारा किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो ये जरूरी है कि वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस भी होगा उस फंक्शन उस पॉइंट पर, लेकिन इसका उल्टा सत्य नहीं है। यानी उल्टा सत्य ये कि अगर कोई फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है तो ये जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल भी हो। इस फंक्शन इस थ्योरम का प्रूफ है, लेट f such that i tends to r, मान लिया कि ये एक कोई फंक्शन है हमारा f का i tends to r, v डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट c बिलोंगिंग टू i, जो कि i इंटरवल पर c हमारा कोई पॉइंट है इस पर डिफरेंशिएबल है, सो दैट f डैश एग्जिस्ट्स, अगर डिफरेंशिएबल है तो f डैश हमारा एग्जिस्ट करेगा, यानी जो डेरिवेटिव है इस पॉइंट पर वो एग्जिस्ट करेगा फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू i, यानी x के प्रत्येक बिंदु के लिए। सो विद x इज नॉट इक्वल टू c, सो वी गेट f x इज इक्वल टू हमने फंक्शन को लिखा x माइनस सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी प्लस एफ सी। अब ये टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड x टेंड्स टू c,
अगर दोनों पक्षों में लिमिट लेते हैं x टेंस टू c, सो दिस गिव्स लिमिट x टेंस टू c fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 x टेंस टू c x टेंस टू c x माइनस c fx माइनस fc अपॉन x माइनस c प्लस लिमिट x टेंस टू c fc। अगर यहाँ पर लिमिट हम तोड़ें तो लिमिट इसकी हमारी लिमिट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और ये फंक्शन हमारा टोटल हो जाएगा एफ डैश सी। तो ये हो गई 0 लिमिट, ये हो गई हमारी लिमिट, तो अगर इस पे हमने लगा दी तो ये हो जाएगी एफ डैश सी प्लस एफ सी प्लस एफ सी ये 0 इंटू एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, तो ये फंक्शन की वैल्यू आ गई हमारी एफ सी के बराबर। सो दिस गिव्स लिमिट x टेंस टू जी एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ सी। इसका मतलब है कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू सी पर, यानी जो फंक्शन हमने लिया था एफ एक्स वो हमारा x पर कॉन्टिन्यूअस है। देन देयरफॉर कंटिन्यूटी इज नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंटिबिलिटी। इससे ये साबित होता है कि कंटिन्यूटी जो है वो हमारी एक नेसेसरी कंडीशन है डिफरेंटिबिलिटी के लिए। अब हम सफिशिएंट कंडीशन है या नहीं है, इस बात को साबित करने के लिए हम एक कंसीडर करते हैं फंक्शन। उस फंक्शन की सहायता से हम देखेंगे कि ये कंटिन्यूटी हमारी नेसेसरी तो है लेकिन क्या सफिशिएंट भी है या नहीं है। अभी हमने ये देखा था कि जो फंक्शन हमने दिया था वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस था, इसलिए नेसेसरी कंडीशन तो हमारी हो गई। अब हम देखेंगे कि क्या फंक्शन ये सफिशिएंट भी है। तो सफिशिएंट के देखने के लिए हम लेट अस कंसीडर करेंगे फंक्शन fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू r, कि प्रत्येक x हमारा रियल नंबर r से बिलोंग कर रहा है। सो दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। ये फंक्शन हमारा वेल नोन फंक्शन है, मॉड fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x हो। ये फंक्शन हमारा कंटीन्यूअस होता है फॉर एवरी r के लिए, फंक्शन कंटीन्यूअस है। सो नाउ वी शो दैट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। अब हम ये शो करेंगे कि ये फंक्शन हमारा 0 पर नॉट डिफरेंशिएबल है। अगर ये शो हो जाता है कि फंक्शन हमारा नॉट डिफरेंशिएबल है तो हम ये शो कर देंगे कि इट इज नॉट सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंटिबिलिटी, कि कंटिन्यूटी जो है वो सफिशिएंट कंडीशन नहीं है किसके लिए, डिफरेंटिबिलिटी के लिए। तो हम देखेंगे कि फंक्शन, तो इसका हम राइट डेरिवेटिव निकालेंगे आर एफ डैश 0। तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ओ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 अपॉन एच, ये हमारा राइट डेरिवेटिव है। हमने फंक्शन पे वैल्यू पुट अप की, तो लिमिट एच टेंस टू 0 मॉड ऑफ एच माइनस एफ 0 अपॉन एच, ये सॉल्व करेंगे तो लिमिट एच अपॉन एच बराबर 1 आ जाएगी। और अब हम लेफ्ट डेरिवेटिव निकालेंगे एल एफ डैश 0 लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एफ 0 अपॉन माइनस एच, फंक्शन की वैल्यू पुट अप करेंगे तो माइनस मॉड ऑफ एच माइनस मॉड ऑफ 0 अपॉन माइनस एच, सॉल्व करेंगे तो लिमिट एच टेंस टू 0 एच अपॉन माइनस एच इक्वल टू -1। क्योंकि राइट डेरिवेटिव लेफ्ट डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है, राइट आ रहा है +1 और लेफ्ट आ रहा है -1, सिंस आर एफ डैश 0 is not equal to L f dash 0, so f is not differentiable at x is equal to 0। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन है f is equal to fx is equal to mod of x, ये फंक्शन हमारा डिफरेंटेबल नहीं है, कहाँ पर, at x is equal to 0 पर, जबकि यही फंक्शन हमारा at x is equal to 0 पर कंटिन्यूअस है। तो इस दोनों तथ्यों से हमें यह साबित होता है कि कंटिन्यूटी इज नॉट सफिशिएंट कंडीशन बट इट इज नेसेसरी कंडीशन, या हम इन अदर शब्दों में कह सकते हैं कि इफ ए फंक्शन इज डिफरेंटेबल एट x इज इक्वल टू 0 या एट दैट गिवन पॉइंट, सो द फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, लेकिन इसका उल्टा जो है शब्द नहीं होगा। यानी कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो वो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंटिएबल भी हो, लेकिन अगर डिफरेंटिएबल है तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस भी होता है। इस थ्योरम से हमें यही साबित होता है।
तो दूसरी थ्योरम है हमारी थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2 कहती है कि लेट f सच दैट i टेंड्स टू r, एक फंक्शन ये है, और दूसरा फंक्शन है g सच दैट j टेंड्स टू r, वेयर fi सबसेट ऑफ fj, सो एंड c बिलोंगिंग टू i। कह रहा है इफ f इज डिफरेंटेबल एट c, यानी पहला फंक्शन जो है c पर डिफरेंटेबल है और दूसरा फंक्शन जो g है वो डिफरेंटेबल है एट fc पर, देन g नॉट f, यानी गॉफ g नॉट f इज डिफरेंटेबल एट c। तो हमें साबित करना है कि g नॉट f हमारा c पर डिफरेंटेबल होगा, और दूसरा हमें g नॉट f डैश c बराबर सिद्ध करना g नॉट f c इंटू f डैश c। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम सिंस f इज डिफरेंटेबल एट c, क्योंकि f हमारा c पर डिफरेंटेबल है, इसलिए हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस c इक्वल टू f डैश c। ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन है कि c पर डेरिवेटिव ये है होता है हमारा क्रॉस, इसको हम इधर ले आवे और इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, सो fx माइनस fc इक्वल टू x माइनस c, f डैश c एक नया हमने कांस्टेंट लैम्डा x मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट कर दी। यहाँ पर लैम्डा x टेंड्स टू 0 एज x टेंड्स टू c, यहाँ पर लैम्डा x की वैल्यू 0 अग्रसरित होगी तब जब x की वैल्यू c की ओर होगी, एंड g इज डिफरेंटेबल। अब हम दूसरा फंक्शन लेंगे कि g हमारा करा डिफरेंटेबल है कहां पर, एट fc पर, सो वी है वो, फिर हम डेरिवेटिव के डेफिनेशन से कि लिमिट x टेंड्स टू fc gy माइनस g fc अपॉन y माइनस fc इक्वल टू g डैश fc, इस पर डेरिवेटिव हो जाएगा, इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज इधर आएगी, और इसके साथ एक नया कांस्टेंट हम म्यू y मान लेंगे, म्यू y भी हमारा जो है फंक्शन उसी तरीके से टेंड 0 करेगा एज x टेंड्स टू fc। देन नाउ g नॉट fx, अब हम गाफ x g नॉट fx को क्या लिख सकते हैं, g नॉट fx माइनस g नॉट fc, दोनों को अगर हम घटा देते हैं तो g fx माइनस g fc, इसको हम लिख सकते हैं fx माइनस fc g डैश fc प्लस म्यू x यूजिंग 2, इस यूजिंग 2 का प्रयोग करते हुए इसको हमने जो है लिख दिया। इस प्रकार से इसके आगे हम और देखते हैं अभी, तो उसी थ्योरम को हम आगे प्रूव करते हुए कि x माइनस c बड़े ब्रैकेट मंझला ब्रैकेट हमने बनाया कि f डैश c प्लस लैम्डा x, एक में f g डैश एफ सी प्लस म्यू एक्सो यूजिंग फर्स्ट का हमने यूज किया जो फर्स्ट इक्वेशन थी। देन थस अब हम देखेंगे कि x इज नॉट इक्वल टू c के लिए, तो x इज इक्वल टू नॉट जब c है तो देन वी हैव कि g नॉट f एक्सो माइनस g नॉट एफ सी अपॉन x माइनस c, ये जो वैल्यू है ये हमारी g डैश एफ सी प्लस म्यू एक्सो एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एफ डैश सी प्लस लैम्डा एक्सो दूसरे ब्रैकेट में, तो ये वैल्यू हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। फर्दर इट इज डिफरेंटेबल एट सी, क्योंकि ये फंक्शन एफ हमारा सी पर डिफरेंटेबल है, सो इट इज कॉन्टिन्यूअस, तो ये पहली थ्योरम के अनुसार जब डिफरेंटेबल है तो ये कॉन्टिन्यूअस भी होगा, सो देयरफॉर एक्स टेंड्स टू सी इक्वल टू एफ एक्स टेंड्स टू एफ सी, and this implies that mu fx tends to 0, इसका मतलब mu fx की वैल्यू हमारी 0 की ओर अग्रसर होगी, so we taking the limit on both side x tends to c in equation number 3 में अगर हम लिमिट लें x tends to c then g not f dash c is equal to g dash f c into f dash c, यही हमें इसका सेकंड पॉइंट प्रूव करना था। तो इस प्रकार से इस थ्योरम के फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट दोनों हमारे जो है प्रूव हो जाते हैं। ये दोनों ही थ्योरम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंटिबिलिटी।